तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की ग्राफीय विधि। दोस्तों आपको इस तरह से दो समीकरण दे दिए जाएंगे और आप इस ग्राफ की सहायता से x और y के मान निकालेंगे। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों में दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस में y बराबर में 6। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहले समीकरण को डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर में 4। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। दोस्तों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, इस पहले समीकरण को हम लेंगे समीकरण 1 से, इतना आप लिखेंगे। समीकरण 1 दोस्तों क्या है, देखिए समीकरण 1 है हमारा 2x और प्लस में है y और बराबर में है दोस्तों 6। यही है ना पहला समीकरण। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस पहले समीकरण को लिखने के बाद हम बनाएंगे दोस्तों एक सारणी, एक डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, तभी तो दोस्तों हम ग्राफीय विधि से इसको दर्शा पाएंगे, है ना। तो इस तरह से एक डिब्बा बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, है ना। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और फिर तीसरी लाइन आप ऐसे कर देंगे और इस पहले डिब्बे में लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे नीचे y। ठीक है, y, x और y। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने हैं। तो एक बार दोस्तों हम जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार x बराबर 0 रखते हैं, है ना, इस समीकरण में। तो x बराबर 0 रखेंगे, है ना, x की जगह पर 0 रखेंगे तो गुणा में 0 हो जाएगा और प्लस में क्या है, y बराबर में क्या है 6। दोस्तों 2 की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, सब कुछ 0 हो गया। तो केवल दोस्तों क्या बचेगा, प्लस में y बराबर में 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि y बराबर 6। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इतना आप कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 6 आया है यहाँ पर लिखेंगे y वाली लाइन में। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर नीचे 6। अब आप क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखा, अब एक बार y बराबर हम 0 रखेंगे, है ना सर। तो एक बार जब y बराबर 0 रखेंगे, है ना, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकल के आएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे, अब y बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2x और प्लस में y की जगह पर रखना है 0 और बराबर में क्या है, 6 है। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर 0 हो गया, है ना, क्या है, केवल 2x बचेगा और यहाँ पर 6। ठीक है, तो जब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा, ये गुणा में 2 है। ठीक है, ये गुणा वाली संख्या इसके बटे में चली जाएगी, 6 के बटे में आ जाएगा 2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया सर। तो x का मान 3 यहाँ पर लिख लेंगे सर। हमारी पहली सारणी तैयार हो गई। ठीक है, यानी समीकरण 1 की हमारी जो सारणी है वो तैयार हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार करेंगे, है ना सिंपल सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। बस आप देखते रहिए, बस आप इसको देखते रहिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 से, इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब हम समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, देखिए 4x माइनस में है 2y, माइनस में है 2y बराबर में है 4। इतना ही है सर, इतना ही है ना। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार इसमें पहले सारणी तैयार कर लेते हैं। देखिए डिब्बा बना लेते हैं, हमने डिब्बा बनाया। ठीक है, इस तरह से एक सारणी बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 के लिए सारणी तैयार कर रहे हैं सर। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे सर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिब्बे में लिखेंगे x, है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, और नीचे लिखेंगे y। ठीक है, लिख लेंगे सर। अब एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे सर इस समीकरण में। ठीक है, चलिए रखते हैं। पहले रखेंगे हम x बराबर 0, यानी x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर गुणा में 0 हो जाएगा, माइनस में 2y है ना, और बराबर में है 4, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ 0 हो गया, माइनस में 2y, ठीक है, और बराबर में है 4। ठीक है, इतना ही है सर, इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना आएगा निकल के,
y का मान दोस्तों आ जाएगा माइनस में 2y बराबर में है 4, और ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस का आ जाएगा 2। ठीक है, y का मान दोस्तों आ जाएगा माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है, y वाली लाइन में माइनस का 2। अब क्या करेंगे सर, एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, y बराबर 0। ठीक है, चलिए रखते हैं 4x माइनस में 2, और y की जगह पर आप रखेंगे 0, जैसे यहाँ पर हमने रखा x की जगह पर 0, और यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर 0। ठीक है, चलिए y की जगह पर 0 रखते हैं, यहाँ पर बराबर में दोस्तों क्या है, 4 है। ठीक है, बराबर में 4 चल रहा है, 4x, और यहाँ पर सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना सर, तो यहाँ पर बराबर में बचेगा 4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब x, यानी यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4x बराबर 4 है ना, 4x बराबर 4 बचा है, और यहाँ पर तो हम 4 से 4 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि दोस्तों x का मान आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा x बराबर आ गया है 1, यानी 1 आ गया है। अब इस x का मान कहाँ पर लिखेंगे सर, x वाले डिब्बे में, ये x वाला डिब्बा बचा है ना यहाँ पर, और ये y वाला डिब्बा है, ऊपर वाला कौन सा है, x वाला डिब्बा है, तो हमने x वाले डिब्बे में 1 रख दिया है सर। यहाँ पर हमें समीकरण 1 की सारणी मिल गई, और यहाँ पर हमें समीकरण 2 की सारणी मिल गई है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ग्राफ को दर्शाएंगे और इन सभी मानों को वहां पर रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया है। इस ग्राफ पर हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को यहाँ पर दर्शाएंगे इस ग्राफ पर। सबसे पहले समीकरण जो 1 की सारणी है इसको दर्शाएंगे, इसके बाद समीकरण 2 की सारणी को यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। इससे पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए कि ये ग्राफ कैसे क्या होता है। ठीक है, समझेंगे सर। ये वाली जो अक्ष होती है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं। जो ऐसी अक्ष है इसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। और इसके साइड जो इधर अगर हम चलेंगे तो माइनस में सभी मान होते हैं। ठीक है, इस साइड में क्या है, माइनस माइनस है ना। इस साइड में अगर हम चलेंगे तो सभी मान माइनस माइनस में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। अगर दोस्तों हम इस साइड बढ़ेंगे एक्स अक्ष पर तो सभी मान आपको प्लस प्लस के दिखाई देंगे, यानी प्लस प्लस के सभी मान होते हैं। ये तो दोस्तों हो गई हमारी एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाली क्या है, एक्स अक्ष है। और जो ऐसी अक्ष है ये कौन सी अक्ष होती है, बाई अक्ष होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए, बाई अक्ष है। अगर बाई अक्ष पर दोस्तों हम ऊपर जाएंगे तो सभी मान आपको प्लस के मिलेंगे। ऊपर जाने पर प्लस है ना, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा, ग्राफ नीचे आएगा तो माइनस। अगर बाई अक्ष पर हम नीचे चलेंगे, इस तरह से नीचे जाएंगे, डाउन होंगे तो डाउन डाउन यानी माइनस माइनस होता जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब ग्राफ नीचे गिरता है तो सभी मान माइनस माइनस होते जाते हैं, है ना। तो ये दोस्तों आपने समझा ग्राफ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की सारणी को यहाँ पर दर्शाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 की सारणी में दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें x का मान दिया रखा है 0 और 3। अब दोस्तों 0 का मतलब तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, 0 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 होता है हमारा मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो 0 दोस्तों सेंटर पे आता है, बिल्कुल पॉइंट पे। ठीक है, 0 को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने समझा कि ये ग्राफ कैसा क्या है। इस अक्ष को कहेंगे y अक्ष और इस अक्ष को कहेंगे हम x अक्ष। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो सेंटर पे हमारा जो पॉइंट है इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है। 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली सर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की सारणी को इसमें दर्शाएंगे इस ग्राफ पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में देखेंगे x के कितने मान है, 2 मान है, y के भी 2 मान है, लेकिन x के 2 मान है, एक तो 0 है और दूसरा क्या है, 3 है। तो 0 को हम छोड़ देंगे, 0 को नहीं लेना है। अगर हम 0 को दर्शाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर पे, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। 0 को हम छोड़ देंगे डायरेक्टली। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्लस वाले 3 को लेना है। यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 है ना, तो प्लस वाले 3 को लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि प्लस हम जाएंगे x अक्ष पर। ठीक है, ये क्या है, x का मान है तो हम x अक्ष पर इसको दर्शाएंगे। तो x अक्ष पर हमें क्या करना है, +3 चलना है, प्लस का 3। इधर आते हैं तो माइनस होता है और इधर जाते हैं तो प्लस का 3 होता है सर, है ना। प्लस का 3 हमें चलना है। तो 1
2 3, ठीक है। प्लस वाली साइड ये होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या है, 3 है। मैं आपको बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये 3 है, ठीक है, 3 दिख रहा है सर। अब हमने एक्स अक्ष पर 3 चल लिया प्लस का। अब आपको वाई अक्ष पर चलना है। कितना चलना है सर, देखिए यहाँ पर क्या है, वाई का मान 6 है, फिर क्या है 0 है, तो 0 वाले को आप छोड़ देंगे, 0 वाले को नहीं लेना है सर, ठीक है। तो आप 3 और 6 पर ध्यान देंगे। अब वाई अक्ष पर हम चलेंगे 6, किसका चलेंगे, माइनस का या प्लस का। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 6 है, ठीक है, इसका कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो प्लस का हमें 6 चलना है। प्लस का कितना चलेंगे, 6 वाई अक्ष पर, ठीक है। तो वाई अक्ष ये होती है, इस पर हम चलेंगे 6 प्लस का। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है, नीचे आएंगे तो माइनस होता है, तो ऊपर हमें जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया सर 6, दिख रहा है ना सर आपको, यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 है। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 की सारणी को यहाँ पर दर्शा दिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना है सर, अभी आपको एक लाइन खींचना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, 3 और 6 को, 3 और 6 को आपस में मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं सर, है ना, इस स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। चलिए इसको मिलाएंगे दोस्तों, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, आपको सही से मिलाना है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, इसको इस तरह से मिला लेना है सर, है ना, इस तरह से आप मिलाएंगे। दिख रहा है ना सर आपको, दिख रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको मिला लेंगे, यानी इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है आपको स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेखा बन गई, ठीक है। ये रेखा दोस्तों किसकी है, समीकरण 1 की रेखा है, ठीक है। समीकरण 1 के द्वारा ये रेखा बनी है, तो हम समीकरण 1 को यहाँ पर दर्शा देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 1 है हमारा 2x और प्लस में y बराबर में 6, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, ये समीकरण 1 की रेखा हो गई। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की जो सारणी है इसको दर्शाएंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करना है, x अक्ष पर हमें 0 चलना है, तो 0 को हम छोड़ देंगे, है ना, 0 को, यानी 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या है आगे, x का 1 है ना, x का मान कितना है, 1 है, तो x अक्ष पर हमें 1 चलना है, वो भी प्लस का, तो इस साइड हम चलेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर 1 दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, प्लस वाली साइड में। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने x अक्ष पर 1 चला, है ना, प्लस का 1 हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस का 1 हो गया। y अक्ष पर आप देखेंगे तो माइनस का 2 हमें चलना है, माइनस का ये 2 है, तो माइनस का हम 2 चलेंगे माइनस वाली साइड में, और इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 0 को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो माइनस का 2 हम चलेंगे इस वाली साइड में, यानी माइनस वाली साइड में आपको चलना है y अक्ष पर। तो दोस्तों माइनस वाली साइड नीचे होती है ना, यहाँ पर होती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 2, ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इस तरह से, है ना, 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, आप दोनों क्या करेंगे, बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे हमने समीकरण 1 के लिए मिलाया था, ठीक है। चलिए मिलाते हैं सर, बिल्कुल आपको सीधा मिलाना है, बिल्कुल आप इसको सीधा मिलाएंगे, ठीक है। चलिए सर सीधा मिलाते हैं, देखिए सीधा मिलाएंगे इस तरह से, है ना, मिलाया हमने, मिलाया दोस्तों हमने, है ना, इसको मिला लिया। चलिए यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो दूसरी वाली रेखा है ये किसकी है, समीकरण 2 की रेखा है, ठीक है। तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा लिख लेंगे समीकरण 2 को, जिससे कि हमें पता रहे ये समीकरण 2 की रेखा है। तो सबसे पहले क्या है, 4x है, ठीक है, 4x माइनस में क्या है 2y है, और बराबर में है 4, ये समीकरण 2 की रेखा हुई, ठीक है, समीकरण 2 की रेखा। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये दूसरी वाली रेखा और ये पहली वाली रेखा, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे, यहीं पर दोस्तों हमारा होगा x और y का मान, ठीक है। जहां पर ये काटेंगे तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कहां पर काट रही है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर काट रही है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में आपको देखना है, ठीक है। तो आपने देखा सर ये कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर, है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे ये कहां पर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि x अक्ष पर हम कितने चले हैं, ठीक है, तो 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये लाइन जा रही है सीधी सीधी 2 लाइन पर, ठीक है, 2 है यहाँ पर, है ना। और y अक्ष पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, y अक्ष हो गई और ये x अक्ष हो गई, तो 2,2 आएगा, ठीक है, इसका मान क्या आएगा 2,2, 2,2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हमने दोनों रेखाओं को मिला लिया, तो 2,2 आएगा किसका, x और y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, y बराबर यानी x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, क्योंकि दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर ये 2 पर काट रहा है, ये भी 2 पर काट रहा है। तो आपको ध्यान देना है जहां पर ये काटें एक दूसरे को वहीं पर हमारे मान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे x और y के मान निकल के आ गए हैं, जो कि x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है। दोनों के मान क्या है, 2 है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्राफीय विधि से समीकरणों को हल करते हैं, है ना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब